बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक वीडियो आपको पहले मिल चुका है, यानी आज से पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बताया जा चुका है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, पहले से यदि पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आएगा। कौन कौन सी चीज़ें लेके आएगा? वो लेके आएगा कैपिटल और साथ में लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी दो चीज़ें लेके आएगा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा किससे एक्स्ट्रा लेके आएगा? कैपिटल से एक्स्ट्रा लेके आएगा। कैपिटल से एक्स्ट्रा यानी कैपिटल से अलावा जो भी पैसे वो लेके आएगा उसे कहा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर एडमिट होते ही उस बिजनेस के असेट्स में हिस्सेदार बन जाता है और साथ में फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, यानी असेट्स में हिस्सेदार बन जाएगा और फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसके अंदर भी हिस्सेदार बन जाएगा। सेम एज वो लायबिलिटीज और लॉसेज में भी हिस्सेदार बन जाएगा, यानी कि अब तक बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है उसमें वो हिस्सेदार बन जाएगा और भविष्य में होने वाले लॉसेज में भी वो हिस्सेदार बन जाएगा। बट जैसे ही वो पार्टनर एडमिट होता है तो ऐसे ही एडमिशन नहीं हो जाएगा। एडमिशन के लिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि ये पार्टनर, कोई नया पार्टनर यदि एडमिट होगा तो इस प्रकार से उसके एडमिशन के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उन टर्म्स एंड कंडीशंस में वो एडमिट होगा। उसके बाद उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि वो पार्टनर जब एडमिट होगा तो किसी एक पार्टनर के कहने पे एडमिट हो जाएगा या फिर सारे पार्टनर्स के कहने पे एडमिट होगा। यानी एक पार्टनर भी अलाउ कर दे एक पार्टनर को एडमिट करने के लिए तो क्या एडमिट हो सकता है? तो एक पार्टनर भी अलाउ करे तो पार्टनर एडमिट हो सकता है, बशर्ते पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन हो। तो पार्टनरशिप डीड में यदि पहले से मेंशन हो कि ABC 3 पार्टनर, इनके बीच में एक नया पार्टनर आना जाता है D, और A के पास ये अथॉरिटी है कि वो D को अलाउ करे एडमिशन में, तो फिर D अलाउ हो सकता है, D एडमिट हो सकता है। यदि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सिर्फ A का कंसेंट जरूरी है तो सिर्फ A का कंसेंट जरूरी होगा, सभी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है एक नया पार्टनर एडमिट होने के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पार्टनर्स की बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि पहले से जो पार्टनर्स थे वो कम थे, अब एक नया पार्टनर आ जाएगा तो उसको भी हिस्सेदारी उस पार्टनरशिप में बन जाएगी। जब एक नया पार्टनर अपनी हिस्सेदारी लेके आएगा, एक मतलब वो आएगा तो उसकी भी हिस्सेदारी बन जाएगी, तो पुराने पार्टनर का भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा। यानी रोटी एक ही है, पहले 3 लोग खा रहे थे, अब 4 लोग खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हिस्सेदारी पुराने की भी बदलेगी। अब ये जो हिस्सेदारी है जिसे हम इंग्लिश में रेशो कहते हैं, इन रेशो के ऊपर कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है। ये सवाल जो है कॉन्सेप्ट बाय मतलब मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल देके, केसेस देके, कि यदि ऐसा केस हो तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है और डिफरेंट केसेस है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले मैं आपको पहला केस समझाता हूँ कि केस 1 क्या कहता है। केस 1 कहता है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ भाई साहब, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा है कि वो नया पार्टनर जो एडमिट होगा और उसको इतना शेयर चाहिए। नया पार्टनर एडमिट होगा और उसको इतना शेयर चाहिए। जैसे व्हेन ओल्ड रेशो इज गिवन, ओल्ड रेशो मतलब पहले का रेशो, कि पुराना रेशो गिवन है, एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, तो नए पार्टनर का शेयर भी दे रखा है। ओल्ड रेशो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टनर है ABC और इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1। बात समझ में आ रही है बात समझ में? हाँ, तो बात समझ में आए तो अपना सिर ही हिला देना, भले ही आवाज नहीं निकाल रहे तो। और साथ में लिखा हुआ है कि D इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, और D जो एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है? 1/6 शेयर के लिए। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा गया कि बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी और बताइए न्यू रेशो क्या होगी। ये पहला केस है।
जिसमें क्या दिया रहेगा, आपको ओल्ड रेशो दिया रहेगा और नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा होगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो इतने हिस्से के लिए आ रहा है। अब आपको बताना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, यानी पुराने वाले का नुकसान कितना हुआ, और न्यू रेशियो क्या है, यानी पुराना नया जो रेशियो बनेगा चारों पार्टनर्स का वो कितना बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे लेट द टोटल शेयर, कि टोटल शेयर जो है वो 1 है। सॉल्यूशन दूसरे कलर से करवा देता हूं। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। भाई रोटी एक ही है ना, तो मैंने क्या लिखा, टोटल रोटी एक, यानी टोटल शेयर एक। अब न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर को चाहिए 1/6, नए पार्टनर को क्या चाहिए 1/6। अब रिमेनिंग जो बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6, एलसीएम लिया, यहाँ 6 - 1 5/6। ये जो 5/6 बच गया है, यानी क्या किया गया, भाई सुन लो मेरी बात, एक रोटी थी, उस रोटी को क्या किया गया, उसमें से 1/6 निकाल के पहले नए वाले को दिया गया, ये ले पहले तू पकड़, ठीक है। फिर बाकी जो टुकड़ा बच गया ये किन के लिए है, पुराने वालों के लिए, ये पुराने वाले बांटेंगे। अब पुराने वाले कैसे बांटेंगे, पुराने वाले बांटेंगे जिस प्रकार से पहले बांट रहे थे। भाई पुराने वालों ने आपस में तो कोई रेशो चेंज नहीं किया ना, जब पुराने वालों ने आपस में कोई रेशो चेंज नहीं किया तो पहले उसका हिस्सा निकाल के दे दिया और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो अपने पुराने रेशो में बांटेंगे। तो बाकी बचा हुआ रोटी का कितना हिस्सा बचा है हमारे पास, 5/6। ये 5/6 हिस्सा जो है पुराने वाले बांटेंगे। तो लीजिए, तो न्यू रेशो जो है पुराने वाले का और नए वाले का कैसे निकलेगा, देखिए आपने क्या करना है, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में बांट देना है, रिमेनिंग शेयर को क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो लीजिए ए 5/6 का कितना हिस्सा लेगा, 3/6, यानी 15/36। बी 5/6 का कितना हिस्सा लेगा, 2/6, यानी 10/36। सी 5/6 का कितना हिस्सा लेगा, 1/6, यानी 5/36। दैट इज वो, ठीक है। और डी का तो ऑलरेडी था ना, कितना 1/6। तो जब तक डी को नहीं लिखोगे तो न्यू रेशो तो निकलेगा ही नहीं। तो डी का है 1/6, तो डी का क्या करेंगे, सिर्फ रेशो बराबर कर देंगे, डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 1/6 है, नीचे कितना चाहिए 36, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कितना हो जाएगा 36 और ऊपर कितना हो जाएगा 6। लीजिए न्यू रेशो बताइए क्या आ गया, 15, 10, 5, 6, ये आ गया आपका ईएमएस, ठीक है। यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो इन तीनों पे लगा है। इस पे जो है वो हमने सिर्फ रेशियो बराबर किया है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर किया है, इसमें कुछ ऐसा रिमेनिंग का नहीं किया है। चल अब क्या करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्यों, सवाल ने पूछा था सैक्रिफाइसिंग भी निकाल के दो, तो लो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं आप, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लीजिए ए बी सी, डी का भी निकलेगा क्या सैक्रिफाइसिंग, भाई तो सवाल ही नहीं पैदा था, डी के पास पहले कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ है तो गेन ही कर रहा है, तो डी तो कभी सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता। कॉमन सेंस है, तो बच्चा भी बता देगा, है ना, बता देगा ना तू, हाँ इसलिए मैंने कहा बच्चा भी बता देगा। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू रेशियो कितना है 15/36। ऐसा अभी जादू होगा एक, ध्यान देना, 6 से 36, 6 से 18 माइनस 15 कितना आया बताइए, 3/36, ठीक है। और यहाँ था 2/6 माइनस 10/36, 6 से 36, 6 दूनी 12 माइनस 10 यानी 2/36। सी का पहले था 1/6 घट गया 5/36, एलसीएम लिया 36,
6×36 और 6-5 और 1/36। ध्यान दीजिए, इन तीनों के डिनोमिनेटर यदि मैं हटा दूं तो रेशो बनता है 3:2:1, और जो कि किसके बराबर है? होल रेशो। मतलब कुछ समझ में आया? समझे? उम्मीद नहीं बनता है, समझे? हाँ, तो समझे? समझ रहे हो? तो 3:2:1 जो है ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है, और सेम चीज ही ओल्ड रेशो है। हर केस में नहीं होगा, सारे केस में ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपका ओल्ड वाला सैक्रिफाइस के बराबर आ जाए। तो सिर्फ ऐसे केस में होगा जब ओल्ड रेशो दे रखा हो और न्यू पार्टनर का हिस्सा दे रखा हो। मैं आगे के केस बताऊंगा, उनमें ऐसा नहीं। सिर्फ इसी स्थिति में होगा जब आपको टोटल शेयर 1 करके निकालना पड़े, रिमेनिंग करके निकालना पड़े, और रिमेनिंग को ओल्ड रेशो में बांटना पड़े, तब आप समझ लेना कि आपका ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर आएगा। ठीक है, वरना गलत। चलिए, तो अब है हमारे पास केस नंबर 2। अरे तो अगला केस है हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 भी रेशो से है। मैं कुल मिला के 5-6 केसेस करवाऊंगा, और इन 6 केसेस यदि आपने सही से सुन लिए तो पूरा का पूरा जितना भी सवाल है कहीं से भी दे दे, कैसा भी बना के दे दे, सॉल्व हो जाएगा। लीजिए, तो केस 2 क्या कहता है कि व्हेन ओल्ड रेशो एंड a new ratio both are given। ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। भाई साहब सवाल खत्म। फिर तो लीजिए, ABC ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2:1 और न्यू रेशो दे रखा है D को एडमिट करके 5-3-2-1। ठीक है भाई, ओल्ड रेशो 3 पार्टनर का है 3:2:1, और चौथा पार्टनर एडमिट हो जाता है तो न्यू रेशो है 5-3-2-1। सवाल ने ऐसा दे रखा है, वही क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी सवाल ने दे रखा है उसके बाद मानेंगे। तो फिर आपसे पूछा क्यों जाएगा? न्यू रेशो तो दे रखा है, एक चीज पूछा जाएगा ना आपसे, क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना आता है। कैसे आता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए का हिस्सा कितना था पहले? ए का हिस्सा पहले था 3/6। अब कितना है? 5/11 है। 5-3-8 2 10 11। अब जो है एलसीएम आएगा 66। 11-6 66, तो यानी 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 33, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 30, 3/66 रह गया। बी की बात करें तो बी का 2/6 था और 3/11, तो एलसीएम आया 66। 11 दूनी 22 और 6 तिया 18। ठीक है, यहाँ 4/66। सी की बात करें तो सी का 1/6 था और अब जो है वो 1/11, सॉरी 2/11। तो एलसीएम आएगा 66। 11 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए 6 का उधर, यानी 12, 1/66। तो देखो भाई, इसने क्या किया है? सैक्रिफाइस, और इसने क्या किया है? गेन। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था, इतना होता था। ठीक है, चलिए अगला केस सुनिए। अब केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है कि यदि, सुन लो, ये इस प्रकार से स्टेटमेंट्स लिखाओ तो केस 3 समझ जाइए। इसी केस 3 क्या कहता है सुनिए पहले, कि ओल्ड रेशो दे रखी है ए और बी की 3:2 और सी को एडमिट किया गया है। ठीक है, अब जो सी को एडमिट किया गया तो सी हिस्सा ले रहा है किससे? ए से और बी से। कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, वो ध्यान दीजिए। ए कहता है कि मैं सरेंडर करता हूं 1/10 अपने शेयर से, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर नहीं है, ध्यान देना, ऑफ और फ्रॉम में फर्क है। ऑफ और फ्रॉम की कहानी है, फ्रॉम है खाली। चलो, और बी कहता है कि मैं अपने हिस्से से दूंगा 1/5 फ्रॉम, यह भी फ्रॉम है, हिज शेयर। अपने हिस्से से बी देगा 1/5 और ए जो देगा अपने हिस्से से देगा 1। किसको देगा? सी। या फिर ये ऐसा स्टेटमेंट ना लिखा हो तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा, बात दोनों की सेम है।
ऐसा स्टेटमेंट ना लिखा हो तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा, पर दोनों की बात सेम है। सी अक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए, ए से 1/10 ले रहा है सी। सी अक्वायर्स 1/5 फ्रॉम बी, 1/5 यानी बी से कितना ले रहा है 1। बात आ रही समझ? सुन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? जो भी सरेंडर कर रहा है व्यक्ति वो सैक्रिफाइसिंग है भाई। जब वो खुद कह रहा है कि मैं इतना दे रहा हूं, तो सैक्रिफाइसिंग वही है जो दे रहा है। अपन रोटी तोड़ के उसको मिला था, ए को रोटी मिला था 3 हिस्सा, बी को रोटी मिला था 2 हिस्सा। ए ने क्या किया, उसमें से कुछ तोड़ा दे दिया किसको? सी को। ठीक है, तो जब वो खुद कह रहा है कि मैं इतना दे रहा हूं, तो वही सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे रखा है, तो लिखोगे तो सही। हाँ लिखेंगे, ए 1/10, बी 1/5। पर ऐसा कैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? डिनोमिनेटर बराबर ही नहीं है। कर लो बराबर, क्या दिक्कत है? डिनोमिनेटर बराबर कर लो। इसका हो गया 2/10, इसका है 1/10, तो दोनों का यदि डिनोमिनेटर हटा दे तो रेशियो क्या बनता है? 1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गई? 1। तो ठीक है, अब सवाल ने आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो सवाल आपसे न्यू रेशियो भी पूछ सकता है। तो यदि न्यू रेशियो पूछा जाएगा तो न्यू रेशियो का मतलब क्या है? कि भाई ओल्ड जितना था उसमें से जितना तुमने सैक्रिफाइस कर दिया। ओल्ड जितना था उसमें से जितना तुमने सैक्रिफाइस कर दिया, तो जो बचेगा वो न्यू बचेगा। लीजिए, बात करते हैं ए की। ए का ओल्ड कितना था? ए का ओल्ड था 3/5, उसने सैक्रिफाइस कर दिया 1/10। तो एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 5/10। बी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया भाई, तो बी का था कितना? 2/5 था। उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? उसने अपना 2/10 या 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया। बातें की है, 2/10 ही लिख लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2/10। अब न्यू रेशियो में तो तीनों को लेना पड़ेगा ना, सी को भी। हाँ, तो सी को भी लेंगे। तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा क्या? सी को इतना मिला है ए से, इतना मिला है बी से। तो ए से मिला है 1/10, बी से मिला है 2/10, दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 यानी 3/10। तो न्यू रेशियो आ गई 5, 2, 3। है ना आसान? है ना आसान सवाल है भाई साहब? और एक हलवा वाला जो है केस और बताऊंगा। अभी सारे केस बता देता ताकि तुम सारे सवाल करो। हाँ जी, तो हमारे पास है अब केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, पहले समझिए कि आपको इस सवाल में ओल्ड रेशो दे रखा होगा। इस केस में जैसा कि आप पे दे रखा है ए बी का ओल्ड रेशो है 3:2, और ये लिखा होगा कि सी एडमिट होता है। चलिए, उसके बाद स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी। स्टेटमेंट ये दे रखा है कि ए सरेंडर करता है 1/10 ऑफ हिज शेयर। पर ये तो पुराने वाले केस में भी था, वहाँ पे फ्रॉम था, यहाँ पे ऑफ है। तो ऑफ और फ्रॉम का एक फर्क है, ऑफ और फ्रॉम का ही फर्क है कि जहाँ पे पहले फ्रॉम था वहाँ क्या है? और। तो फ्रॉम का मतलब होता है पूरी रोटी में से 1/10, ठीक है। और ऑफ का इसका मतलब है कि अपने हिस्से का 1/10, ठीक है। फ्रॉम का मतलब पूरी रोटी का 1/10, और ऑफ का मतलब अपने हिस्से का 1/10, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं दूंगा 1/10 अपने हिस्से का, मेरा जितना भी हिस्सा है उसका 1/10 हिस्सा निकालूंगा, वो दूंगा मैं, ठीक है। बी कहता है ठीक है मैं भी ऐसे करूंगा। बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर,
बी कहता है मैं भी अपने हिस्से का 1/5 निकालूंगा और वो दूंगा मैं सी को। ठीक है, लीजिए सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पोल रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी सरेंडर रेशियो है, सरेंडर जो व्यक्ति जितना कर रहा है उतना। ठीक है, तो ए कहता है कि मैं अपने हिस्से का यानी 3/5 का सरेंडर करता हूं 1/10। तो ए कितना सरेंडर करता है, ए करता है 3/50 सरेंडर। बी कहता है मैं अपने हिस्से का सरेंडर करता हूं 1/5, यानी ये कितना सरेंडर करता है 2/25। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, कर लो भाई, डिनोमिनेटर बराबर क्या लगा है 4/50 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/4। अरे बस समझ में। तो ऑफ हिज की वजह से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऑफ नहीं लिखा होता, फ्रॉम लिखा होता तो फिर डायरेक्ट वो जो दे रखा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता, जैसा पिछले केस में। ठीक है, ऑफ की वजह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। आइए अब निकालेंगे हम न्यू रेशियो। अरे ये तो आपको हलवा सा लगता ही है, फिर भी पोल रेशियो में आप जोड़ दीजिए क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पोल रेशियो में जोड़िए और ए का हिस्सा निकल जाएगा, बी का हिस्सा निकल जाएगा, और सी का तो ये दे रखा है ना बेटा, ये वाला जोड़ लेना, वो निकल आएगा। आइए पोल रेशियो ए का सॉरी माइनस करेंगे 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/50। एलसीएम आएगा 50, यहाँ आ जाएगा 10 × 30। ठीक है, -3 27/50। इसका कितना था 2/5, सैक्रिफाइस किया इसने 4/50। एलसीएम 50, यहाँ जाएगा 20 और माइनस करना पड़ेगा 4, 16/50। सी का ऐसे नहीं निकलेगा, सी का जोड़ना पड़ेगा। तो सी का कितना था 3/50 प्लस 4/50, दोनों का जोड़िए 50, 3 + 4 7/50। ये टोटल जो होना चाहिए 27, 16 और 7, इन सबका टोटल कितना होना चाहिए डिनोमिनेटर के बराबर, चेक कर लो। 27, 16 और 7 हो गया ना 50। तो रेशियो हो गया 27, 16 और 7। ये हो गया आपका न्यू रेशियो, है ना। आसान केसेस, बहुत आसान केसेस है। तो अगला केस इसके बाद, ठीक है, नहीं करते यार। आपके पास जो है वो केस नंबर 5। केस नंबर 5 जो है मेरे पास जितने भी चीज़ें मैंने बताई है आखिरी केस है। इसके अलावा भी मतलब सारे केसेस इसी में है मिले हुए। आपको कुछ नया लगता है कि इसका केस अलग से होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो हम बताते हैं। चलिए, तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि ओल्ड रेशो दे रखा हो जैसा यहाँ दे रखा है, और सी इज एडमिटेड, सी एडमिट हुआ है कितने हिस्से के लिए 1/5 शेयर के लिए। सी को कितना चाहिए 1/5 शेयर, और सी अपना शेयर ए और बी से लेगा। किस रेशो में लेगा 2:1, यानी सी अपना शेयर ए और बी से लेगा। सी को चाहिए कितना हिस्सा 1/5, पर वो 1/5 लेगा 2 और 1 रेशो में, ए से और बी से। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व बताइए। सॉल्यूशन क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सी का जो शेयर है वो कौन कितना देगा, ये ठीक है। अक्वायरिंग रेशियो में ले लो, अक्वायरिंग रेशियो, इसे मैं अक्वायरिंग रेशियो लिख, बाकी सरेंडर रेशियो भी लिख सकते हो। अक्वायरिंग रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। तो ए कितना देगा, सी को जितना भी चाहिए उसका 2/3 देगा। बी कितना देगा, सी को जितना भी चाहिए उसका 1/3 देगा, यानी ये देगा 2/15 और ये देगा 1/15। अब
ए 2/15 देगा और बी 1/15 देगा। तो यही आपका क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और ये तो हमें पहले से दे रखा है, हाँ दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई क्यों किया? वो घटाते समय आप 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। तो इसलिए पहले मैंने मल्टीप्लाई करके रेशो जो है उसका डिनोमिनेटर भी फाइंड आउट किया है। अब यदि न्यू रेशो निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए का बी का सी का तो जोड़ के निकलेगा। अब ए का कितना था 3/5, सैक्रिफाइस कर दिया इसने 2/15, तो एलसीएम आएगा 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, -2 7/15। इसका कितना था 2/5, सैक्रिफाइस कर दिया 1/15, एलसीएम 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, -1 5/15। सी का तो जोड़ लो यार, 2/15 इसने दिया है, 1/15 इसने दिया है, टोटल मिला के 15 एलसीएम, 2 + 1 3/15। न्यू रेशियो